नमस्कार। आज हम बिहार के विकास और जिसे अक्सर पिछड़ापन कहा जाता है, उसके कारणों पर बात कर रहे हैं। हमारे पास जो स्रोत हैं, उनके आधार पर। बिल्कुल। मकसद यही है कि इन वजहों को थोड़ा समझें और जो हाल में कुछ सुधार हुए हैं, उनसे जो उम्मीदें जगी हैं, उनका भी जायजा लें। हाँ, ये जरूरी भी है। ये बात सोचने वाली है ना, कि एक क्षेत्र जिसका इतना गौरवशाली इतिहास रहा, मगध साम्राज्य, नालंदा विश्वविद्यालय, वो आज विकास के कुछ पैमानों पर पीछे क्यों दिखता है। बिल्कुल, ये सवाल तो उठता है। चलिए तो फिर स्रोतों के आधार पर परतें खोलते हैं। शुरुआत शायद ऐतिहासिक वजहों से करनी चाहिए। हाँ, वहीं से शुरू करना सही रहेगा। औपनिवेशिक काल का जो शोषण था और फिर वो जमींदारी व्यवस्था, उसने अर्थव्यवस्था पर तो गहरी चोट पहुंचाई ही। हाँ, उसकी जड़ें काफी गहरी थी। फिर आजादी के बाद भी एक अहम नीति आई, वो माल ढुलाई समतुल्यकरण नीति। 1952 से 1993 तक चली शायद। हाँ बिल्कुल, फ्रेट इक्वलाइजेशन पॉलिसी। उसने भी औद्योगिक विकास को एक तरह से रोका। हाँ, देखिए उस नीति का असर समझना बहुत जरूरी है। उसने क्या किया कि पूरे देश में खनिजों को कहीं भी ले जाने का किराया, मतलब ट्रांसपोर्ट कॉस्ट, लगभग एक जैसा कर दिया। अच्छा। तो नतीजा क्या हुआ? बिहार जैसे राज्य जहाँ खनिज भरपूर थे, उनका अपना जो प्राकृतिक लाभ था, वो लोकेशन का फायदा, वो खत्म हो गया। हाँ वो खत्म हो गया। जब फैक्ट्री कहीं भी लगाने का खर्च करीब करीब बराबर हो गया, तो कंपनियां तटीय इलाकों या बड़े बाजारों के पास क्यों ना जाएं, बिहार क्यों आए? सही बात है। इससे तो निवेश यहाँ आने से हिचकिचाएगा ही। बिल्कुल, औद्योगिक निवेश पर इसका सीधा असर पड़ा। और फिर राजनीतिक और प्रशासनिक पहलू भी तो हैं। स्रोत बताते हैं कि पिछले कई दशकों में मतलब शासन से जुड़ी दिक्कतें रहीं, भ्रष्टाचार रहा। हाँ, और जाति आधारित राजनीति का भी जिक्र आता है। हाँ, उसने भी विकास पर असर डाला है। ये एक बहुत अहम कड़ी है। देखिए, जब शासन स्थिर नहीं होता, नीतियां बार बार बदलती हैं या फिर कानून व्यवस्था को लेकर सवाल उठते हैं, तो माहौल नहीं बन पाता। बिल्कुल, तो कारोबारी माहौल नहीं बन पाता। निवेश तो वहीं आता है ना जहां स्थिरता हो, भरोसा हो। सही कहा। अच्छा, अब अगर अर्थव्यवस्था की मौजूदा तस्वीर देखें तो स्रोत इशारा करते हैं कि आज भी बिहार की एक बड़ी आबादी, करीब 70% कह सकते हैं, हाँ लगभग इतनी। वो खेती पर निर्भर है। और ये खेती भी ज्यादातर मानसून के भरोसे। बिल्कुल, और उत्पादकता भी अक्सर कम रहती है। हाँ, और बड़े कारखानों, उद्योगों की कमी तो साफ दिखती है। बुनियादी ढांचा, जैसे मतलब भरोसेमंद बिजली हो, अच्छी सड़कें हों, उसका अभाव भी है। हाँ, वो महसूस होता है। और देखिए, इसका सीधा असर लोगों के जीवन स्तर पर पड़ता है, जिसे हम मानव विकास सूचकांकों में देखते हैं, मतलब शिक्षा, स्वास्थ्य, आय। हाँ, शिक्षा में जैसे आपने बताया, साक्षरता दर राष्ट्रीय औसत से कम है, करीब 61.8% बताई गई है, जबकि राष्ट्रीय औसत 74% के आसपास है। बिल्कुल, और स्वास्थ्य सेवाओं की पहुंच खासकर ग्रामीण इलाकों में वो अब भी एक बड़ी चुनौती है। और शायद इसी वजह से स्थानीय स्तर पर मौकों की कमी के चलते बहुत बड़ी संख्या में लोग बाहर जाते हैं काम के लिए। पलायन। हाँ, पलायन एक बहुत बड़ी सच्चाई है बिहार की। रोजगार की तलाश में दूसरे राज्यों का रुख करना पड़ता है। सामाजिक स्तर पर भी कुछ चुनौतियां हैं जिनका जिक्र स्रोत करते हैं, जैसे जातिगत भेदभाव या एक तरह की सामंती सोच। हाँ, वो भी प्रगति में कहीं ना कहीं बाधा डालती है। और इन सब के ऊपर जो बुनियादी ढांचा है, वो भी एक मसला है। बिल्कुल, जैसे सड़कों की कमी है या बिजली की सप्लाई नियमित नहीं है, और फिर गंगा नदी की सालाना बाढ़। हाँ, बाढ़ तो हर साल तबाही लाती है। बिल्कुल, फसलें बर्बाद होती हैं, संपत्ति का नुकसान होता है, उसका सीधा असर अर्थव्यवस्था पर पड़ता है। और भ्रष्टाचार, वो भी योजनाओं को ठीक से लागू होने में दिक्कत पैदा करता है। सही बात है, निवेश का माहौल और खराब होता है उससे। हाँ। लेकिन ऐसा भी नहीं कि सब कुछ नकारात्मक ही है। हाल के वर्षों में कुछ सकारात्मक बदलावों की तरफ भी स्रोत इशारा कर रहे हैं। हाँ, ये जानना भी जरूरी है। जैसे सड़क निर्माण में काफी तेजी आई है, शिक्षा और स्वास्थ्य जैसे जो सेवा क्षेत्र है, उनमें भी कुछ वृद्धि हुई है। बिल्कुल, टर्शियरी सेक्टर में ग्रोथ दिख रही है। और सरकार नई औद्योगिक नीतियों के जरिए निवेश लाने की कोशिश भी कर रही है, ऐसा जिक्र है। हाँ, कोशिशें तो हो रही हैं। और देखिए, बिहार में संभावनाएं बहुत हैं, ये नहीं भूलना चाहिए। जैसे सबसे बड़ी बात तो यहाँ की युवा आबादी है। बहुत बड़ी डेमोग्राफिक डिविडेंड है। और जमीन, गंगा का मैदान है, बहुत उपजाऊ है। हाँ, ये तो है। तो अगर शासन में सुधार हो, शिक्षा और स्वास्थ्य पर यानी मानव पूंजी पर निवेश हो, और बुनियादी ढांचा लगातार बेहतर होता रहे, तो हालात बदल सकते हैं। मतलब अहम बात यह है कि ये सुधार टिके रहें और जमीन पर दिखें। बिल्कुल, निरंतरता जरूरी है। कई जटिल और आपस में गुथे हुए कारणों का नतीजा है। ऐतिहासिक भी है, राजनीतिक भी, सामाजिक और आर्थिक भी। हाँ, सब कुछ जुड़ा हुआ है। लेकिन साथ ही जो हालिया कोशिशें हो रही हैं और राज्य की जो अपनी अंदरूनी ताकत है, जैसे युवा आबादी या उपजाऊ जमीन, वो भविष्य के लिए एक उम्मीद भी जगाती है। हाँ, उम्मीद तो है। बिल्कुल। इस पूरी बातचीत के बाद एक सवाल मेरे मन में आ रहा है कि क्या बिहार अपनी इस युवा शक्ति और खेती की जो अपार क्षमता है, उसका सही तालमेल बिठाकर भविष्य में फिर से वैसा ही ज्ञान और अर्थव्यवस्था का केंद्र बन सकता है, जैसा वो कभी अपने अतीत में था, नालंदा के समय में या मगध के समय में? ये एक बड़ा सवाल है। और अगर हाँ, तो वो कौन से खास कदम होंगे या बदलाव होंगे? क्या चीज होगी जो इस परिवर्तन को सबसे तेज गति दे सकती है? ये सोचने वाली बात है।